हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। सो फाइनली हमने स्त्री 2 देख ली है। हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो दिस टाइम आई एम नॉट पोस्टिंग अ रिव्यू। आज 2 वीक्स के बाद भी मैं थिएटर में जाके देख के आया हूँ एंड द क्राउड वाज फुल ऑन लाफ्टर मोड। ईच एंड एवरी सीन इज क्राफ्टेड ब्यूटिफुली। बहुत खूबसूरत कॉमेडी है और मूवी में वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और वो भूतिया स्टफ्स भी अच्छे दिखाए गए हैं। यस, सरकटे का आतंक है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ब्यूटीफुली कॉमेडी को क्राफ्ट किया गया है। तो अगर लोग कह रहे हैं, कुछ कुछ रिव्यूअर्स ने बोला कि मूवी में मतलब पैसा वसूल नहीं हुआ, ये वो, आई जेन्युइनली फेल्ट मूवी वॉज फुल्ली पैसा वसूल। आप ज़रूर थिएटर में जाके देख सकते हैं, कोई शक नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये एक MSU यानी कि मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये मैडॉक इस MSU के अंडर में जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, जिसमें आते हैं स्त्री, रूही, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये रिव्यू नहीं है, ये एक डीकोडिंग है। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों मूवियाँ किस तरह कनेक्टेड है। सो फर्स्ट MSU के अंडर में मूवी जो रिलीज हुई थी वो थी स्त्री, जिसको मिस्टर अमर कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था। उस मूवी में स्त्री का आतंक था। चंदेरी को हीरो और उसके गैंग ने बचाया स्त्री के आतंक से। देन उसके बाद MSU में एंट्री हुई रूही मूवी की, जो बेसिकली एक डिफरेंट जोन में बनाई गई मूवी है। लेकिन आई डोंट नो लोग इसको किस तरह से इस MSU की इस सीक्वेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे उस मूवी का, रूही का स्पेशली, ये जो बाकी मूवीज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं समझ में आया। सो आई वोंट से इट इज़ कनेक्टेड, बट स्टिल क्योंकि MSU के सीक्वेंस के अंदर एक मूवी रिलीज हुई थी, इसलिए उसको लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है, बट उसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है सिंपली। सो देन उसके बाद मूवी आई भेड़िया। भेड़िया में हमने हमारे फेवरेट एक्टर वरुण धवन को भेड़िया बनते हुए भी देखा। तो वो मूवी भी इस MSU का एक्चुअल पार्ट है। और आपको ये दोनों मूवीज़ के बीच में जो मेन कनेक्शन है, जो एक कैरेक्टर है हमारे मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने किया था। कैरेक्टर का नाम था जना 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 जना, शायद जना, राइट। सो वो एक कैरेक्टर है जो इन दोनों मूवीज़ के बीच का लिंक है, राइट। तो क्योंकि स्त्री मूवी में भी जना यहाँ के हीरो और उसके गैंग के साथ टीम अप था, और वही जना दिल्ली में जाके भेड़िया में वरुण धवन के साथ और उसके गैंग के साथ भी टीम अप है। तो इन दोनों के बीच का लिंक तो यही है। और इस मूवी का बहुत क्लियर आइडिया आपको लगेगा जब आप भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन देखेंगे, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि राजकुमार राव और अपार शक्ति उसके एंड में आते हैं टू मीट जना एंड टू ब्रिंग हिम बैक टू दी चंदेरी गांव, राइट। बट वहाँ पर उस टाइम हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल गया था कि नाउ ही इज गोइंग बैक टू स्त्री 2। सो वो एक था, बट एक जो ट्विस्ट था उसका कोई आइडिया नहीं लगा था उस टाइम गाइस, बट बहुत ब्यूटीफुल ट्विस्ट है। वो आप मूवी देखिए, उसके बाद आप आके कमेंट में बता सकते हैं। बट हाँ, भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट में स्त्री 2 की अनाउंसमेंट के तौर पर आया था वो। देन उसके बाद इसी सीक्वेंस में एक मूवी आई मुंजिया, जिसको एक्चुअली अमर कौशिक ने नहीं डायरेक्ट किया था, बट उन्होंने प्रोड्यूस किया था, राइट। तो उन्होंने उस मूवी को भी इस तरह से क्राफ्ट कराया कि लास्ट में जाके उसका भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। बट उस टाइम पर पोस्ट क्रेडिट सीन जब आया तो उसने एक आइडिया तो दे दिया कि भेड़िया 2 में क्या होने वाला है, राइट। एंड बट डिटेल में कुछ नहीं दिखाया, बहुत छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन था। देन मूवी आई स्त्री 2। स्त्री 2 ब्यूटीफुल। जो भेड़िया 1 में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था, उस सीन को कैसे स्त्री 2 में यूटिलाइज किया, वो आप देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा मतलब। एंड उसके बाद स्त्री 2 के लास्ट में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। अगर आपने दूसरा मिस किया है तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तो स्त्री 2 के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको ऑलमोस्ट वही पोस्ट क्रेडिट सीन दिखेगा जो मुंजिया में दिखा था, बट
इसमें जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली क्या रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट में देखोगे तो आपको वो रेफरेंस समझ में आ जाएगा, उसी को थोड़ा डिटेल में दिखाया गया है। तो अगर आपने मुंजिया नहीं देखी है तो आई थिंक डिज्नी प्लस हॉटस्टार या अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है, आप देखिए और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखिएगा। तो स्त्री 2 के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन का रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि भेड़िया 2 में क्या होने वाला है। फिर उसके बाद आता है स्त्री 2 का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, और उसको देखने के बाद आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्त्री 3 में क्या होने वाला है, क्योंकि स्त्री 2 के मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल का स्टार एक कैमियो अपीयरेंस करता है, लेकिन समझ में नहीं आया था क्यों करवाया गया, बट लेकिन वहाँ पर एक डायलॉग आता है कि वो सरकटे का वंशज है। तो स्त्री 3 में ही इज गोइंग टू बी द विलन, जिसका एक छोटा सा सीक्वेंस पोस्ट क्रेडिट में दिखा दिया गया। अब वो हो सकता है सरकटे की राख से कुछ तो उसको पावर मिली एंड देन ही इज गोइंग टू बी द विलन ऑफ स्त्री 3। तो वो तो हमारे डायरेक्टर साहब आगे बता ही देंगे, और उसको किस तरह से मोल्ड करते हैं, किस तरह ब्यूटीफुली दिखाते हैं हमको, कितना और लेवल पे कॉमेडी दिखाते हैं, ये सब देख के बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। बट आई एम सो हैप्पी कि मतलब हमने हॉलीवुड में तो ऐसे यूनिवर्सेस बहुत देखे हैं, राइट। डीसी कॉमिक्स हो गया, मार्वल्स हो गया, एंड वो एक्सपेंडेबल्स वाला एक हो गया, बट हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये बन रहा है ना, जैसे कि एक स्पाई यूनिवर्स बन गया, अब ये एक मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स बन गया। ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा। सिमिलरली तमिल में लोकेश कनगराज ने एक अंडरवर्ल्ड लेवल पे एक यूनिवर्स अलग से क्रिएट कर दिया है ना, तो दैट्स कॉल्ड LCU। एनीवेज ये देख के बहुत मज़ा आ रहा है, तो ईगरली वेटिंग फॉर भेड़िया 2 एंड स्त्री 3। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आप लोगों को भी कुछ और चीज़ समझ में आई हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी पता लग जाए। बट प्लीज़ 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 कोई स्पॉइलर नहीं डालेगा, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने स्त्री 2 नहीं देखी होगी। लेट देम गो टू द थिएटर्स एंड एंजॉय एंड फील दैट सरप्राइज एलिमेंट्स। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। This is T3 signing off for today.